अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, खैर के साथ रखे। मुझे एक ख़बर मिली कि कल वक्फ दारुल देवबंद के मेहमान खाने के अंदर एक मीटिंग हुई जिसमें खाने का नज़्म भी था और शहर के 15-20 सरकर्दा अफराद भी थे, और वहाँ पर जो है कासिम कब्रिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की गई। मैं ज़ाती तौर के ऊपर यह समझता हूँ कि एक बहुत ही कम अक्ल कम इल्म आदमी होने के बावजूद मैंने इस मुद्दे को लोगों के दरमियान में जो है वो उठाया। लोग मुझसे अमूमन नाराज़ भी रहते हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं बहुत थोड़ा सा साफ बोल देता हूँ, और मैं ज़ाती तौर के ऊपर यह समझता हूँ कि अब हम उम्र के उस हिस्से में हैं और उस मरहले में हैं कि हम क्यों झूठ बोलें और क्यों किसी की जो है वो चमचागिरी करें और क्यों उसके ऊपर जो है वो करें। हमें जब आखिर में और आखिर ही में ही अल्लाह के सामने हाजिर होना है तो हम ये सब इधर उधर की गुफ्तगू क्यों करते हैं। 12 लोगों की अपनी ज़रूरतें होंगी, मजबूरियाँ होंगी, वो अपनी जगह हैं। कल जितनी भी तजावीज़ मंजर आम पर आईं जो मैंने सुनी, उनमें एक तजवीज़ ये भी है कि वह इसका कासिम कब्रिस्तान का भराव किया जाए, और जो कब्रें हैं आगे की जानिब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों की जो कब्रें हैं हमारे अकाबरीन की, इन्हें कब्रों को यूं का त्यों रखा जाए और बाकी के हिस्से के अंदर भराव करा दिया जाए, और फिर एक टाइम पे आने के बाद जो है वो यही कब्रिस्तान 50-100 साल के लिए काफ़ी हो जाएगा। ये तजवीज़ बहुत उम्दा है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसके ऊपर हम जो है हमें भी खुशी हुई कि चलिए कहीं ना कहीं तो कोई रास्ता निकला। मैं अपने तौर पर यह कहना चाहता हूँ ज़िम्मेदारान से, मैं ये भी सोचता हूँ कि कोई मुझे मीटिंग में नहीं बुलाता, बल्कि मैं ये भी महसूस करता हूँ कि कुछ लोग तो अब इस कैफियत में आ चुके हैं कि मुझे सड़क पे देखकर मुंह उधर कर लेते हैं कि कहीं सलाम का जवाब ना देना पड़ जाए। बहरहाल वो उनके मामलात हैं, हमारे मामलात अपनी जगह हैं। मैं ज़ाती तौर पर ये जानना चाह रहा था, और मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि क्या भराव के बाद उस इलाके के अंदर पानी नहीं भरेगा? क्या वो पानी आबदी कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाएगा? क्या वो पानी महमूद हाल के अंदर नहीं जाएगा? क्या वो पानी पब्लिक गर्ल्स नर्सरी स्कूल में नहीं जाएगा? तो इसका एक मुस्तकिल हल तलाशा जाए, और इसका हल बेहतर यह है कि फैज़ान हॉस्पिटल के सामने से जो गली है, जो कासिम कब्रिस्तान की गली है, यहाँ से पाइप डाल के और इसे मेन सड़क से लाके जो है, जो मौलाना हामिद मियाँ मरहूम जो उस्ताद दारुल देवबंद थे, उनके घर के सामने जो नाला है उसमें उसे मिला दिया जाए, और नाला बड़ा जो है वो पाइप जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। एक तजवीज़ तो यह है कि इससे जो है सबको निजात मिल जाएगी, और उधर जो रहने वाले लोग हैं वो भी आफियत में आ जाएंगे। आप भराई करा देंगे तो उसके बाद जो वहाँ पानी भरेगा उसकी निकास के बारे में ज़रूर सोचिएगा। दूसरी एक तजवीज़ मेरी जानिब से ये भी थी कि दारुल का जो गेट है जीटी रोड के ऊपर, उसके ठीक सामने एक मस्जिद है, और उस मस्जिद में अल्लामा अनवर साबरी की कब्र है, और उसके पीछे जो जगह है उसके हवाले से कहा जाता है कि ये वो ज़मीन माविया अली की है। मैं बिल्कुल यकीन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मुझे लोगों ने बताया अगर हम शहर के लोग पैसा इकट्ठा करके अपनी जानिब से एक ज़मीन वो ले लें और उस ज़मीन को जो है हम उसमें इस्तेमाल करें कब्रिस्तान के लिए बाउंड्री बनाकर, तो उसमें हमें आसानी ये हुआ करेगी कि हम दारुल के दरमियान में से ये जो आज़मी मंजिल है इसमें से जाके हम तदफीन कर दिया करेंगे। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा मौलाना सुफियान कासमी साहब से, जो मुहतमिम वक्फ दारुल देवबंद हैं, कि वो दारुल की जिम्मेदारी बिल्कुल न लें कि दारुल में एक ज़मीन दे रहा और उसके अंदर शराइत रख रहा है कि वो हमारे जो हैं असातिज़ा और मुलाज़मीन की तदफीन होगी। तो उससे आपको क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा होने वाला है? क्यों आप इस जो है चक्कर में लग रहे हैं? दारुल देवबंद अल्हम्दुलिल्लाह 50-60 करोड़ रुपए का मदरसा चला रहा, अपने हिसाब से सब कुछ कर रहा। तो जब वो करोड़ों क्या नाम है जिंदों की नुमाइंदगी कर रहा, तो साल भर में अगर 5-6 मुर्दे होंगे तो उनकी वो देखभाल नहीं कर सकते। तो मैं ज़ाती तौर के ऊपर ये समझता हूँ कि दारुल देवबंद के जो कब्रिस्तान की जगह दे रहा उसे मौलाना सुफियान साहब बिल्कुल न लें, कतई लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दारुल वालों से कहें भाई आपका एक नज़्म है, आप अपना नज़्म कीजिए, हम अपना नज़्म करेंगे। तो उसकी बुनियादी वजह मैं ये बता रहा जानता हूँ कि एक तबका ऐसा है
کہ دارالعلوم کی زمین لینے کے باوجود وہ طبقہ آئے گا قاسمی قبرستان میں بھی، وہ حوالے دیا کرے گا کہ ہمارے بڑے یہاں ہیں، ہمارے چھوٹے یہاں ہیں، ہمارے تو ابا یہاں ہیں، ہمارے تو بھائی یہاں ہیں. تو اس سے تھوڑا سا گریز کیجیے گا. اور آپ نے جو پہل کی ہے اس کے لیے مبارکباد، دلی مبارکباد. اور اس کام کو بہت جامع طور کے اوپر بالکل لوگوں کو یقین میں لے کے آپ جو ہے کیجیے گا. الحمدللہ انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اللہ میاں آپ سب کو سلامت رکھے، خیر کے ساتھ رکھے.